जन जन के लाडले, युवाओं के दुलारे, गरीबों के मसीहा व लोकप्रिय केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक व संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभेच्छु अमित शुक्ला व समस्त भाजपा कार्यकर्ता वगैरह। आपके शहर केकड़ी में सिकवाल डीजल वर्कशॉप, जहां पर मिलेगी सभी तरह की डीजल गाड़ियों के काम की सुविधा, किफायती दाम व विश्वसनीयता ही हमारी गारंटी। हमारे यहां पर क्रेन की सुविधा भी 24 घंटे उपलब्ध है। पंडित क्रेन सर्विस, प्रोप्राइटर बाल किशन मिस्त्री, पुराना कोटा रोड बाईपास केकड़ी। संपर्क करें 97727270778 96678586161। केकड़ी में अजमेर रोड पर अजगरा गांव के समीप ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर सरवाड़ पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार गुरुवार देर रात को डोराई निवासी शंकर पुत्र महेंद्र सासी सरवाड़ से वापस अपने गाँव डोराई लौट रहा था। इस दौरान अजगरा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के समीप ट्रेलर चालक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार शंकर सासी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। राहगीरों ने सड़क हादसे की सूचना सरवाड़ पुलिस को दी, जिस पर सरवाड़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस की मदद से युवक के शव को केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। दुर्घटना के बाद पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर लिया है। सरवाड़ पुलिस ने शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने ट्रेलर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार शंकर सासी सीमेंट के कट्टे उतारने का काम करता है। वह गुरुवार को सरवाड़ में ट्रेलर से सीमेंट उतार कर वापस अपने गांव डोराई लौट रहा था। इसी दौरान अजगरा के समीप ट्रेलर की टक्कर से उसकी मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक शंकर सासी 2 भाई हैं। पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी है। दोनों भाई अविवाहित थे। जन जन के लाडले, युवा, लोकप्रिय पूर्व विधायक व संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभेच्छु नरेंद्र सुवालका, भाजपा नेता, देवगांव। केकड़ी नगरपालिका के तत्कालीन पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल व तत्कालीन पार्षद ज्ञान प्रकाश राठी द्वारा फर्जी व कूटरचित सर्जरा प्रमाण पत्र बनाने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम केकड़ी ने तत्कालीन पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल व पार्षद ज्ञान प्रकाश राठी सहित 11 जनों के खिलाफ केकड़ी सिटी पुलिस थाने को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। परिवादी के एडवोकेट आसिफ हुसैन ने बताया कि केकड़ी निवासी शंकर पुत्र नारायण दरोगा ने न्यायालय में एडवोकेट आसिफ हुसैन के जरिए परिवाद पेश कर बताया कि उसके पिता का नाम नारायण पुत्र बालू दरोगा है, वही माँ का नाम छोटी देवी है। उसकी मां का विवाह ग्राम पुआड़िया निवासी मांगीलाल पुत्र गोपाल दरोगा के साथ हुआ था, जिससे भूरी का जन्म हुआ। भूरी मांगीलाल की जाइंदा पुत्री है। जब भूरी 1.5 साल की थी तब उसके पिता मांगीलाल का आकस्मिक निधन हो गया। उसके बाद छोटी देवी ने केकड़ी निवासी नारायण पुत्र बालू दरोगा के साथ नाता विवाह किया, जिसमें महावीर प्रहलाद शंकर का जन्म हुआ। महावीर प्रहलाद शंकर के अलावा किसी अन्य का नारायण की संपत्ति से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। उसके पिता के स्वर्गवास के बाद से ही मांगीलाल की पुत्री भूरी की नियत उसके पिता की बेशकीमती करोड़ों की भूमि को हड़पने के उद्देश्य से षड्यंत्र रच रही थी। उक्त भूमि को हड़पने के उद्देश्य से मुलजिमा भूरी ने तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल, तत्कालीन पार्षद ज्ञान प्रकाश राठी सहित मुलजिमान मोतीलाल, रामधन जाट, रणजीत सिंह ने उसके पिता की संपत्ति को हड़पने के लिए एक फर्जी सर्जरा प्रमाण पत्र तैयार कराया, जिसमें उक्त मुलजिमानों के हस्ताक्षर हैं। तत्कालीन पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल व पार्षद ने उक्त फर्जी सर्जरा प्रमाण पत्र स्वयं जारी कर दिया, जबकि तत्कालीन पालिका अध्यक्ष व तत्कालीन पार्षद को राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन मार्गदर्शिका में स्वायत्त शासन विभाग के परिपत्र दिनांक 27/4/2016 व 2/2/2018 के परिपत्र की जानकारी थी, जिसके द्वारा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को सूचित कर निर्देश दिया गया था कि अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र जारी नहीं करें और जिला न्यायालय से वारिसान प्रमाण पत्र बनाने के भी निर्देश दिए थे। उक्त जानकारी के बावजूद तत्कालीन पालिका अध्यक्ष व पार्षद ने सोची समझी साजिश के तहत कूटरचित व फर्जी
साक्ष्य सर्जरा प्रमाण पत्र जारी कर दिया। एडवोकेट आसिफ हुसैन ने बताया कि मुलजिमा भूरी ने न्यायालय उपखंड अधिकारी केकड़ी के यहाँ एक वाद पेश किया, जिसमें उक्त फर्जी व कुटरचित मिथ्या सर्जरा प्रमाण पत्र सच्चे रूप से काम में लिया और वाद कार्रवाई के प्रयोजन से प्रतिरूपण कर बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा पेश किया। परिवादी के पुत्र भंवरलाल ने नगरपालिका में सूचना के अधिकार में सूचना मांगी तो नगरपालिका ने अपनी प्रति उत्तर में दिया कि सर्जरा प्रमाण पत्र पालिका द्वारा जारी नहीं किया गया है। इसके पश्चात दूसरा सूचना अधिकार प्रार्थना पत्र लगाया, जिसमें प्रति उत्तर में बताया कि सर्जरा प्रमाण पत्र नगरपालिका द्वारा जारी नहीं किया जाता है, किसी प्रकार का रजिस्टर उपलब्ध भी नहीं है। सूचनाओं व प्राप्त पत्रों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उक्त फर्जी व कुटरचित सर्जरा प्रमाण पत्र है जो पालिका द्वारा जारी नहीं किया गया है। अर्थात तत्कालीन पालिका अध्यक्ष ने नियम कायदे ताक में रखकर बना दिया और मुलजिमान भूरी द्वारा वाद कार्रवाई मिथ्या प्रतिरूपण कर बेईमानी से न्यायालय के यहाँ दावा कर राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण दर्ज करवाया। जैसे ही राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण दर्ज हुआ, मुलजिमान भूरी ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने के उद्देश्य से बेचान करने व दान करने की तैयारी करते हुए आपराधिक षड्यंत्र रचकर क्षेत्र के मुलजिमान गुलगांव निवासी लक्की सिंह, सावर निवासी योगेंद्र सिंह, गोपाल सिंह गौड़ उक्त षड्यंत्र में शामिल थे। 8 मई 2023 को उप पंजीयक केकड़ी के कार्यालय में लक्की सिंह के विक्रय पत्र करवा दिया, जिसमें 12 लाख रुपए अंकों में तथा 12,06,000 रुपए शब्दों में बेचान करना बताया। उसी दिन एक दान पत्र भी पंजीकृत हुआ, जो भी षड्यंत्र के तहत हुआ, जो गोपाल सिंह गौड़ के नाम से हुआ। उक्त साजिश में गवाह के रूप में अरविंद सिंह व नरोत्तमल माली शामिल थे। विक्रय पत्र व दान पत्र में कसरा नंबर 4850 का हवाला दिया, जो राजस्व रिकॉर्ड में रामेश्वर पुत्र धन्ना माली व गोकुल पुत्र धन्ना माली के नाम दर्ज है, जबकि परिवादी के पिता नारायण के राजस्व रिकॉर्ड में 4950 हैं। उक्त विक्रय पत्र व दान पत्र कुटरचित व फर्जी दस्तावेज हैं, जो सुनियोजित साजिश के तहत किया है। परिवाद में परिवादी ने बताया कि मुलजिमा भूरी की माता छोटी देवी के रिश्तेदार, ससुराल पक्ष व प्रतिष्ठित व्यक्तियों, जानकार व्यक्तियों ने शपथ पत्र पेश कर बताया कि मुलजिमान भूरी मांगीलाल की पुत्री है और महावीर प्रहलाद शंकर नारायण की संतान है। उक्त प्रकरण की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने एडवोकेट के तर्कों से सहमत होते हुए तत्कालीन पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल सहित 11 जनों के खिलाफ सिटी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। बढ़ते कदम गौशाला संस्थान के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में गौशाला एवं केशव विद्यापीठ कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। रक्तदान प्रभारी नीरज नामा ने बताया कि बढ़ते कदम गौशाला संस्थान केकड़ी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर अजमेर रोड स्थित केशव विद्यापीठ कॉलेज में आयोजित किया जाएगा। रक्तदान शिविर प्रभारी दिनेश वैष्णव ने बताया कि रक्तदान शिविर के आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। रक्तदान शिविर में राजकीय जिला अस्पताल केकड़ी, केशव ब्लड सेंटर देवली, राजकीय जनाना अस्पताल अजमेर एवं शांति ब्लड बैंक जयपुर सहित 4 टीमें रक्त संग्रहित करेगी। कार्यक्रम को लेकर बढ़ते कदम गौशाला संस्थान एवं केशव विद्यापीठ कॉलेज के पदाधिकारियों ने रक्तदान शिविर का पोस्टर विमोचन किया। शिविर के आयोजन को लेकर संस्था के लोगों को अलग अलग कार्य की जिम्मेदारियां सौंपी गई है। इस मौके पर संस्था के आनंदीराम सोमाणी, महेंद्र प्रधान, नीरज नामा, पंकज होतचंदानी, दिनेश वैष्णव, जयप्रकाश वैष्णव, कालूराम वैष्णव, विशाल कुमार सेन, सीपी शर्मा, भंवरलाल वर्मा, विष्णु कुमार, सत्यनारायण चौधरी मौजूद थे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्मकांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। टोंक जिले के देवली में लुटेरी महिलाओं की हैरान करने वाली वारदात सामने आई है। इस दौरान देवली में इन लुटेरी महिलाओं का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि आधा दर्जन लुटेरी महिलाएं समूह बनाकर साड़ी की दुकान में घुसती है, जहां अलग अलग साड़ियां दिखाने की डिमांड करती है। इसी बीच मौका पाकर उन्होंने महज 15 मिनट में ही दुकान से करीब 1 दर्जन महंगी साड़ियां पार कर ली। इस दौरान लुटेरी महिलाओं ने बड़ी ही सफाई से साड़ियों को चुराकर दुकान से कुछ दूर खड़े एक बाइक सवार को सौंप दी,
जिसे बाइक सवार लेकर फरार हो गया। इसके बाद साड़ी दुकान मालिक नंद किशोर गोयल को वारदात का एहसास हुआ तो उन्होंने कर्मचारियों को भेजकर महिलाओं की तलाशी कराई, लेकिन महिलाओं ने इससे पहले उसके साथी बाइक सवार के जरिए सारी साड़ियां गायब करवा दी। इस दौरान लुटेरी महिलाओं के गिरोह में 2 युवकों की भूमिका भी सामने आई है। इसके अलावा भी शहर में लुटेरी महिलाओं के गिरोह ने अन्य जगह भी वारदात करने का प्रयास किया है। टोंक जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार देवली थाना पुलिस ने शुक्रवार सुबह बिशुलपुर बांध क्षेत्र में चल रही अवैध नावों को जब्त करने की कार्रवाई की है। वहीं 10 नावों को नष्ट किया गया है। थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद ने बताया कि कार्रवाई थाना पुलिस ने सुबह 5 से 11 बजे तक करीब 6 घंटे तक चली। इस दौरान 4 अलग अलग नाव में पुलिसकर्मी सवार होकर बांध क्षेत्र में निगरानी व गश्त के लिए गए। इस दौरान पुलिस को 12 अवैध नावें मिली, जिन्हें 38 पुलिस एक्ट के तहत जब्त कर लिया है। वहीं 10 नाव को नष्ट किया गया है। कार्रवाई दल में एएसआई दिलीप सिंह, करण सिंह, हेड कांस्टेबल जावेद, पुलिसकर्मी जगदीश, मुकेश, हंसराज शामिल थे।